हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्कीम जिसका नाम है पीएम वानी स्कीम। तो इसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से है और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के एंगल से इसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम सब। इसका फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले नाम जानना जरूरी है कि पीएम वानी जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ओके। दूसरी बात है कि अब इसके फीचर्स जो होंगे वो जानते हैं कि इसमें एक पीडीओ होगा। पीडीओ यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेस, जो कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराएंगे, और कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड किया जाएगा वो पीडीओ के द्वारा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पब्लिक डेटा ऑफिसेस और ये प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो एक पीडीओ जो है ये क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा होगा पीडीओ एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर क्या करेंगे, यानी कि जो भी डेटा होगा उसको एग्रीगेट करने का काम करेंगे। एंड दिस विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ द न्यूमरस पीडीओस। तो जितने भी पीडीओस बनेंगे तो उनका अकाउंटिंग और ऑथराइजेशन का काम जो करेगा वो पीडीओ ए करेगा, यानी कि एग्रीगेटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, पी डी ओ एस और एक है पी डी ओ एस। और इसमें ये एक ऐप के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये है कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे वाईफाई की सुविधा पहुँचानी है बेसिकली। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वाईफाई को कम किफ़ायती दरों पे लोगों तक पहुँचाना। तो इसमें जो ऐप प्रोवाइडर होंगे, ऐप प्रोवाइडर विल डेवलप द ऐप टू रजिस्टर यूजर एंड डिस्कवर पीएम वानी कंप्लायंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स नियर बाय। तो वेब इसमें ऐप प्रोवाइडर होंगे जो ऐप को प्रोवाइड कराएंगे, ऐप बनाएंगे और फिर वो गूगल प्ले स्टोर या फिर कहीं पे भी वो अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और आप जहाँ भी हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पीडीओज वगैरह है ना, कि छोटे छोटे जैसे साइबर कैफ़े होते हैं, इस तरह के सीएससी जो होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, तो उस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से, तो जैसे वहाँ पे कोई रहेगा आसपास, कहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो अपने फ़ोन में डाउनलोड करेगा ऐप जो भी होगा, तो और यहाँ से फिर इसको यहाँ से इस नज़दीकी जो यहाँ पे ये पीडीओ है, यहाँ से इसके पास डेटा कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना उनको यूज करना रहेगा उतना वो पैसा पे करेंगे और उतना यूज करेंगे। और ये इसका ऐसा सुनने में आया कि इसकी रेट जो है वो काफ़ी कम रहेगी, अफोर्डेबल रहेंगे। सेंट्रल रजिस्टर, तो यहाँ पे देखिए एक सेंट्रल रजिस्टर भी बनेगा, विल बी सेटअप which will maintain details of all app providers, PDOS। ओके, तो एक सेंट्रल रजिस्टर होगा जिसमें सारे मेंटेनेंस वाली चीज़ें होंगी, जितने भी ऐप प्रोवाइडर हैं, PDOS हैं एंड PDOS हैं। तो ये सब जो हैं PDOS और PDOS, तो इनके जो डिटेल्स होंगे ये सेंट्रल रजिस्टर में रहेगा। एंड द रजिस्ट्री विल बी हैंडल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट के द्वारा इसे मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सी डॉट है ना, तो ये सब महत्वपूर्ण लाइन है। तो ये ओके। नेक्स्ट क्या है, जो कोई भी कस्टमर है, कस्टमर वांटिंग टू एक्सेस द नेटवर्क फ्रॉम अ पीडीओस प्रोमाइस कैन डू सो ओनली आफ्टर एन ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन। तो जो भी इसे यूज करना चाहेगा उसे ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन करना होगा। ठीक है, और जो प्रोवाइडर बनेंगे उनके लिए कोई लाइसेंस फी नहीं लगेंगे। ठीक है, नो लाइसेंस फी will be charged for providing broadband internet services. So, using public Wi-Fi hotspot will be greatly encourage its penetration across the country. तो ये एक अच्छी बात है। और ये जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो विद इन 7 डेज में होंगे। ओके, तो वो 7 दिन के अंदर होंगे, नहीं तो बाद में उनको डीम्ड, जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना डीम्ड, तो उससे इनको डीम्ड रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और बेसिकली इसके पीछे का मकसद ये है क्योंकि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा, लगभग 120 मिलियन से ज़्यादा, सॉरी 120 करोड़ जो लोग हैं वो वहाँ पे इंटरनेट यूजर्स हैं। और जिसमें रफली एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें 60 करोड़ जो हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे 4G टाइप के। ओके, तो इसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट को पहुँचाना।
नेक्स्ट देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये तो प्रमोट होगा ही साथ ईज ऑफ लिविंग भी अ, इसको भी बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, द पीएम वानी विल नॉट ओनली बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस बट ऑल्सो विल डू द ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि बहुत सारे अभी जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी और इंटरनेट और या फिर नेटवर्क कवरेज अच्छी नहीं है, तो वैसे जगहों में ये अफोर्डेबल रेट पे अगर मिलेंगे तो ये भी चीज़ें होंगी कि ईज ऑफ लिविंग में भी चेंजेस आएंगे। जैसे ऑनलाइन लर्निंग आजकल अभी पेंडेमिक के दौर में चल रहा है, तो उसके लिए भी ये अच्छा होगा। दूसरा बात, दिस स्कीम वुड इनेबल आवर स्मॉल शॉपकीपर टू प्रोवाइड वाईफाई सर्विसेज। तो जो स्मॉल शॉपकीपर हैं वो भी पीडीओज बन सकते हैं, और अगर वो कुछ कर रहे हैं अपना बिजनेस तो साइड बिजनेस में वो ये भी कर सकते हैं, वो इंटरनेट प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि उनके लिए कोई लाइसेंस फी नहीं है, इस तरह की कोई ग्लिचेस है नहीं इजीली। अब इसके लिए और भी जो चीज़ें आएंगी बाद में कि कैसे वो कर सकते हैं एक्सेस, तो वो पब्लिक में आए हो आ जाएगा। दिस विल बूस्ट इनकम, इनकम भी इसमें जनरेट होगा, एज वेल एज इंश्योर आवर यूथ गेट्स सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। बिल्कुल सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर डेटा आवर डिजिटल इंडिया मिशन जो है इसको भी बूस्ट मिलेगा इससे। तो भी सी बात है कि देखिए जितने पीडीओज खुलेंगे, ठीक है, पीडीओ जितने खुलेंगे तो उतने लोगों को तो रोजगार भी मिलेंगे और स्ट्रेंथन होगी तो उनकी अच्छी खासी फिर उनकी इनकम भी होगी, तो इससे इनकम भी बढ़ेगा और इस तरह से एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से करते हैं, लेकिन नहीं, ये सेल्फ उनका अपना जॉब होगा जो भी करेंगे। दूसरी बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वित्तीय समावेशन। ओके, तो वित्तीय समावेशन जैसे कि जहाँ पे लोग छोटी जगहों पे जो दुकान होते हैं तो वहाँ पे अगर इस तरह के इंटरनेट किफ़ायती दरों पे मिलेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो होगा यूपीआई वगैरह से लोग करेंगे, तो इस तरह से ये होगा। दूसरा है अनलिसेस वाईफाई रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वाईफाई रिवॉल्यूशन आएगा इंडिया में। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्राई, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन मोस्ट इन्होंने कहा है कि इन मोस्ट मेजर इकोनॉमीज, जो मेजर इकोनॉमीज हैं 50 to 70% ऑफ द टोटल यूजेज टाइम ऑफ मोबाइल यूजर इज थ्रू वाईफाई, बट इन इंडिया दिस फिगर इज लेस देन 10%। कह रहे जो मेजर इकोनॉमीज कंट्री है ना बड़े बड़े जैसे यूएस और चाइना रसिया इस तरह वाले जो हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा जो काम होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरनेट के माध्यम से, तो उसमें 50 से 70% जो है वो टोटल यूज जो होता है वो डेटा वो वाईफाई के माध्यम से होता है, बट इंडिया में ये 10% से भी कम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पीएम वानी जो होगा वी विल हेल्प इंक्रीज द वाईफाई यूजेज थ्रू इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट। जैसे जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ये इसका बढ़ेगा, तो भी सी बात है, तो ये एक फ़ायदा होगा। और कुछ बेनिफिट्स हैं देखिए, बूस्ट जीडीपी में बूस्ट होगा कैसे, इट इज़ नोटेड दैट ऐसा ये देखा गया है, देखा एक अनुमान लगाया है कि इससे 10% राइज होगा नेट पेनिट्रेशन में। ठीक है, इंटरनेट पेनिट्रेशन में 10% का राइज होगा, जिससे कि 1.4% तक हमारे जीडीपी में ग्रोथ हो सकता है। तो ये पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है। एंड ये कह रहा है कि ब्रिजेज डिजिटल डिवाइड। ठीक है, जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, तो डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि कितने लोग डिजिटली एम्पावर्ड हैं जो डिजिटल चीज़ों से के माध्यम से अपने काम को करते हैं और कितने नहीं करते, जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंडिया में गैप है। बहुत सारे लोग क्या है कि स्मार्टफोन तो रखते हैं बस, लेकिन उसका उनका यूज क्या है कि वो व्हाट्सअप एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इस तरह की चीज़ों में उलझे रहते हैं, बाकी वो चीज़ें काम अपना कर नहीं पाते। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वो नहीं करते हैं, या फिर फॉर्म भर लिया तो पेमेंट नहीं कर पाना, इस तरह की चीज़ें अभी भी देखी जाती है। जबकि ये चीज़ें अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इजीली ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रैपिड स्केल ऑफ इंटरनेट इन रूरल इंडिया विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव गिवन द लो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन 27.5 सब्सक्राइबर्स पर 100 पॉपुलेशन, यानी कि 100 पॉपुलेशन में 2019 में देखा गया है कि 27.57 यानी कि 27.5 इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब्सक्राइबर हैं नेट के। एंड द वाईफाई लिंक्ड टू ब्रॉडबैंड फाइबर सर्विस इज द फास्टेस्ट रूट टू अचीव दैट।
तो ये जो टारगेट इसमें रखा गया है कि इसमें है कि आने वाले 1000 डेज़ में पूरे इंडिया में इस स्कीम को फैलाना है और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब हॉटस्पॉट पाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग यूज़ करेंगे। बहुत लोग क्या है कि उनके पास स्मार्टफ़ोन है पर उनके पास रिचार्ज कराने का पैसा नहीं होता। इंटरनेट जबकि अभी तो फ़िलहाल जब से जियो आया तो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आई है कि हर एक कंपनी ने चाहे वो एयरटेल हो और इस तरह के तो सबने अपने दाम करे, लेकिन हालाँकि अभी भी कुछ लोग ऐसे रखते हैं और वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं डेटा। तो जब ये चीज़ें आएँगी तो डेटा वो ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब देखिए साथ ही साथ ये स्कीम है इसके कुछ चैलेंजेज़ होंगे। चैलेंजेज़ क्या हैं कि क्लैश विथ मोबाइल टेलीकॉम कंपनी। तो मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं बड़े-बड़े तो उनके साथ क्लैश हो सकता है प्राइसेज़ को लेकर के और यूजेज प्राइसेज़ जो होंगे डेटा के वो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें कि इसमें जो डेटा की सेफ्टी कैसे होगी, जैसे लोग अब रजिस्टर करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसका डेटा को कैसे इंटीग्रेट करके अच्छे से रखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। साइबर क्राइम ना हो, ठीक है? साइबर थेफ्ट हो सकता है। तो इस सब चीज़ इंश्योरिंग फ्री मार्केट। तो इंश्योरिंग फ्री मार्केट में क्या है, देखिए तो इसमें गवर्नमेंट को जो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर हैं और यूपीआई और जो चीज़ें हैं ऐप प्रोवाइडर पेमेंट मेथड्स हैं, तो उनको अनबंडल करना होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें जैसे जो ऐप होगा और आप वहीं पे आपको यूपीआई वाली भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि आप वहाँ से पे करेंगे तो उसमें डायरेक्ट वो लिंक्ड होगा। तो इस तरह की चीज़ों को उनको इंश्योर करना और ऐसा ट्राई के द्वारा कहा गया है। क्योंकि वाईफ़ाई जो है ये अब इंडिया में जो एग्ज़िस्टिंग जो वाईफ़ाई चल रहा है तो ये काफ़ी लिमिटेड स्केल पे यूज़ हो रहा है। तो इसके पेनिट्रेशन को बढ़ाना है और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो पीएम वानी है ये 2017 में ही ट्राई के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ देखे चैलेंजेस, बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम्स। तो आई होप आपने इस वीडियो को यूज़फुल पाया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे जस्ट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।